तो मैं गीता का श्लोक आपके साथ चर्चा कर रही थी कि गीता के श्लोक में वे पथुः पद आया हुआ है। वे पथुः धातु यहां पर कौन सी हो जाती है? तो वे प्रिकंपने। तू की संज्ञा कैसे हो रही है? इसी सूत्र से हो रही है। इसी प्रकार दो जो है दो पचश पाके, जिसका पचति यह शब्द प्रयोग करते हैं। पचति, पचति में कौन सी धातु है? दो पचश पाके। यहां पर टंकण दोष से रह गई, आप नोट कर लें। दो पचश पाके, ये दो पचश में डू है जो, तो ई टू डू से दो पचश पाके हम ले लेंगे तो डू की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो बनेगा पचति। इसी प्रकार डुक्रीय करणे, डुक्रीय पद है, तो डुक्रीय में क्री धातु ही हम जानते हैं कि क्री से करोति बनता है, तो वहां पर धातु क्या होती है? डुक्रीय। तो डू की संज्ञा इसी सूत्र से हो जाती है, आदिर ई टुडवह से। इस प्रकार ई टू डू उपदेशावस्था में वर्तमान या उपदेश में आदि में वर्तमान ई टू डू की संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर ईमिदा, ईदृशा, टुवेप्री, डुपचश, डुक्री इत्यादि धातुओं में ई टू डू की इत संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है शः प्रत्ययस्य। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षष्ठमं सूत्रं वर्तते। शः प्रत्ययस्य, शः इति प्रथमायाः एकवचनं, प्रत्ययस्य इति षष्ठ्याः एकवचनम्। किस प्रकार हमको पद रखने हैं यह हमें स्पष्ट होगा। पंचमी यहां पर है नहीं तो षष्ठी रखेंगे पहले, सप्तमी रखेंगे पहले, फिर षष्ठी रखेंगे। सप्तमी षष्ठी देन प्रथमा, तो सप्तमी उपदेशे इति अनुवर्तते उपरितः, तो उपदेशे प्रत्ययस्य आदिरपि अनुवर्तते, उपदेशे प्रत्ययस्य आदिः शः इत् संज्ञको भवति। सूत्र में ही अर्थ है। यदि अनुवर्तन वाले पद पता होंगे तो अनुवृत्ति किन किन की आ रही थी? उपदेशे की आ रही है, आदि ही की आ रही है, इत की आ रही है। क्रमशः हमने बैठा लिए पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा, इसी सीक्वेंस में हम बैठाते हैं। तो यहां पर चूंकि पंचमी है नहीं तो सप्तमी से प्रारंभ किया। उपदेशे, उपदेशे प्रत्ययस्य आदिः, उपदेश में प्रत्यय के आदि शकार की इत संज्ञा होती है। उपदेश में प्रत्यय के आदि शकार की इत संज्ञा होती है। नर्तकी, रजकी, उदाहरण है ये। प्रत्यय का आदि शकार आपको देखना है। प्रत्यय का आदि शकार किस प्रकार होगा मैं आपको बता देती हूं। वृत्ति गात्र विक्षेपे धातु से नर्तकी पद बनता है। यहां पर प्रत्यय होता है। शिल्पी निश्वुन से श्वुन प्रत्यय होता है। तो श्वुन जो प्रत्यय है, शिल्पिनी श्वुन, श्वुन प्रत्यय जो है आदि में मूर्धन्य शकारांत है, शकार है। आदि में मूर्धन्य शकार है श्वुन।
श्वुन, तो नृत्य से जब श्वुन प्रत्यय करेंगे तो वू को तो अक हो जाएगा और ना कि इत संज्ञा हो जाएगी। किससे? हलंत्यम सूत्र से। और श्वुन के आदि शकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी? प्रकृत सूत्र से होगी, शह प्रत्ययस्य से। शह प्रत्ययस्य उपदेश में प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा कर देता है। तो शिल्पिनी श्वुन, ये जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, अष्टाध्यायी में चाहे तो आप एक बार इसको देख भी सकते हैं। मैं ये सूत्र आपको एक बार दिखा देती हूँ अष्टाध्यायी में। आप अपनी अपनी अष्टाध्यायी एक बार निकाल लें। तृतीयाध्यायस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति, वदामि इदानीं। शिल्पी निष्वुन। हाँ, सूत्र संख्या वर्तते 31145। 31145 आप भी निकाल सकते हैं साथ साथ। देखें, ये सूत्र है शिल्पिनी श्वुन। अत्र पश्यतु, शिल्पिनी श्वुन वर्तते 31145। तो यहाँ पे श्वुन प्रत्यय जो होता है नर्तकी और रजकी में, तो ना की तो हलंत्यम से संज्ञा हो गई, श जो बचा वो शाह प्रत्यय से सूत्र से यहाँ पर मूर्धन्य शकार की संज्ञा का विधान है। इस प्रकार आपका ये सूत्र भी सिद्ध हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चुट्टू, चुट्टू यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कृपया सुधार लें। चुट्टू दीर्घ होगा। चुट्टू प्रथमायाः द्विवचनम्। चुश्च तुश्च इति चुट्टू। आज कुछ ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। चुश्च तुश्च इति चुट्टू। प्रथमायाः द्विवचनम, तो दीर्घ हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व में चुटु चुटू चुटवः, इस प्रकार। तो चुटू ये शुद्ध है, सूत्र में भी चुटू दीर्घ होना चाहिए। तो चुश्च से चू से चवर्ग, टू से टवर्ग। चवर्ग में च छ ज झ ञ, टू टवर्ग ट ठ ड ढ ण। उपदेशे, ऊपर से उपदेश और इत की अनुवृत्ति आ रही है, तो उपदेशे चुटू इत संज्ञकौ भवतः। सूत्र से ही अर्थ कर लिया हमने। उपदेश में प्रत्ययस्य आदि, आदिरपि अनुवर्तते, आदि ही सूत्रेण। उपदेशे प्रत्ययस्य आदि चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। उपदेशे प्रत्ययस्य आदिः चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। यदि प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हो तो उसकी संज्ञा भी हो जाएगी। जैसे हृदयालु, इस पद में चालु प्रत्यय होता है, तो चालु के आदि में च वर्ण है, च वर्ण है, तो च वर्ण की इत संज्ञा चुटु सूत्र से हो जाएगी। तो हृदयालु, तो आलू प्रत्यय मिलके हृदय आलू, तो हृदयालु बन जाएगा। गार्हपत्यम, ये ऋग्वेद का उदाहरण मैंने लिया। गार्हपत्यम, गार्हपत्याय जागृहि।
तो गार्हपत्यम में ञ प्रत्यय होता है। ञ प्रत्यय जो है इसके आदि में आप देख रहे हैं ञ, आधा ञ पद है, ञ वर्ण है। ञ वर्ण की संज्ञा च छ ज झ ञ। इस प्रकार ञ की संज्ञा भी आदि में भी है, ञ भी है, इसकी इत संज्ञा चुटु सूत्र से हो जाएगी। कति, कति बालकाः सन्ति आप कहते हैं, तो कति में कौन सा प्रत्यय होता है? डति। किम शब्द से डति प्रत्यय होकर के कति शब्द बनता है। तो कति में प्रत्यय है डति। डति में आदि में ड दिखाई दे रहा है आपको, आदि में ड है। और ड की संज्ञा कैसे करेंगे फिर हम? ट ठ ड ढ ण। अभी हमने किया टवर्ग में ट ठ ड ढ ण। ये प्रत्यय के आदि में होगा, प्रत्यय के आदि में, धातु के आदि में नहीं देखना है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्यय के आदि शकार हो या प्रत्यय के आदि में च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ये वर्ण हो तो अंतर यहाँ पे स्पष्टतः समझ लीजिए। यहाँ धातुएं थी, यहाँ पर प्रत्यय है, तो प्रत्यय केवल चवर्ग टवर्ग आदि में होगा अथवा श आदि में होगा तभी इत संज्ञा होगी। और आगे कुछ और उदाहरण दे रहे हैं तो वो भी मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। केवल इन्हीं जगह ही प्रत्यय के आदि में इत संज्ञा होगी, बाकी प्रत्यय अन्य यदि कोई प्रत्यय हैं जैसे अन्य जो प्रत्यय होंगे, टाप, जैसे टाप प्रत्यय करते हैं तो यहाँ भी ट है तो यहाँ भी इत संज्ञा हो जाएगी। टाप डाप प्रत्यय करते हैं तो डाप भी प्रत्यय का आदि है, यहाँ भी हो जाएगी। आप करते हैं ना कन्या, अजा, एडका इत्यादि जो हम उदाहरण बनाते हैं वहां चुटो सूत्र से ही ट और ड की इत संज्ञा की जाती है। नेक्स्ट सूत्र है लशक्व तद्धिते। लशक्व, यहां पर संधि है, लश्च पहले लशक्कु, यहां पर एक पद है, लशक्कु प्रथमायाः एकवचनम, यहां से निकालेंगे अतद्धिते। लशक्कु को यंची से यंट संधि है, उ को वा हो गया है तो लशक्व तद्धिते शब्द बन जाएगा। संधि हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल आप सुन ले। लशक्कु प्रथमायाः एकवचनम अतद्धिते सप्तम्याः एकवचनम। लशकु भी समास है, कौन सा समास है? लश्च शश्च और कुश्च इति लशकु। लश्च शश्च कुश्च इति लशकु समाहार द्वंद्व है। इतरेतर होता तो हम क्या करते? लशकवः, परंतु यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व नहीं है, क्या है? समाहार द्वंद्व है। नीलम च तत्कमलम च नीलकमलम, एक ही विभक्ति रहती है। इसी प्रकार लश्च शश्च कुश्च इति लशकु। समास की कक्षाएं भी, विस्तृत कक्षाएं आगे पढ़ेंगे हम, अभी केवल आप सुने और समझें। तो यहाँ पर लशकु अतद्धिते, अतद्धिते में भी समास है, न तत्पुरुष, न तद्धिते, न तद्धितम, अतद्धितम, तस्मिन् अतद्धिते, जो तद्धित नहीं है। न तद्धितः अतद्धितः, सॉरी, न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते, ऐसा करेंगे।
तो ये समास हो जाएगा। अर्थ किस प्रकार लगाएंगे देख लेते हैं। अतद्धित अर्थात तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके, जैसे हमने कल किया था, धातु और प्रत्यय को छोड़ करके। अर्थवद धातु प्रत्यय का जब हमने अर्थ किया था याद होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी अतद्धिते में क्या करेंगे, तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके ऐसा अर्थ करेंगे। उपदेशे, उपदेश में प्रत्ययस्य आदयः लशकु अर्थात लकार शकार कवर्गाः कु इत्यनेन कवर्गाः परिलक्ष्यते क ख ग घ ङ। तो लशकु उपदेशे प्रत्ययस्य आदयः लशकवः लकार शकार कवर्गाः इत्संज्ञकाः भवन्ति। अतद्धिते तद्धित प्रत्ययं वर्जयित्वा। उपदेश में प्रत्यय के आदि लकार शकार यदि कवर्ग हो तो इनकी इत संज्ञा हो जाती है तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके। अर्थात तद्धित प्रत्ययों में यदि ल श को आदि में आ रहे होंगे तो उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र विधान भी कर रहा है और निषेध भी कर रहा है। ल श कु की इत संज्ञा विधान कर रहा है और तद्धित प्रत्यय में लकार शकार कवर की इत संज्ञा का निषेध कर रहा है। तो इस प्रकार इसके उदाहरण बनेंगे। चयनम जयनम, क्या प्रत्यय हम करते हैं चयनम जयनम में, ची ल्युट। ल्युट में आदि में क्या है ल, अंत में न ट था, अंत में ट की संज्ञा तो किससे हो गई, हलंत्यम से कर ली। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती, वो तो इत संज्ञा हो गई ल्युट के ट की। परंतु आदि जो ल है उसकी इत संज्ञा आप किससे करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिफिक सूत्र बना दिया। लशक्व तद्धिते, प्रत्यय का आदि यदि लकार शकार तवर्ग कवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो ची ल्युट आदि लकार की इत संज्ञा कर ली। चयनम, इस तरह यू को अन हो करके चयनम नयनम शब्द बन जाते हैं। अब भवती पचती, यहां भी मिस्टेक है, पचती है यहां पर, शब्द क्या है पचती। भवती पचती, यहां पर हम सिद्धि करते समय रखते हैं भू शप तिप। अब शप ये जो प्रत्यय है, शप के पाकी तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, परंतु श तालव्य श जो है उसकी संज्ञा कैसे करेंगे, उसकी संज्ञा हम इसी प्रकार करेंगे। शप, अस्तु शप वर्तते, शप यहां पर प्रत्यय है। तो श जो है पच शप, तो शप का जो आदि जो शकार है या भू शप तिप आदि जो शकार है उसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से हो जाएगी। तो भू अ भो अ भवती, कल हम सिद्धि पढ़ेंगे वहां विस्तार से समझेंगे। आज केवल प्रत्यय किस प्रकार इत संज्ञाएं होती हैं ये मोटा मोटा आप इत संज्ञा प्रकरण में समझ लें। तो भवती पचती, भुक्तः भुक्तवान, यहां भी भुक्ता में त प्रत्यय होता है। त प्रत्यय का जो आदि का क है ये
प्रत्यय है क्त, इस तरह। तो आदि का जो क है, इस आदि क की इत संज्ञा प्रकृत सूत्र से हो जाएगी। तो त बचेगा, भुक्तः, ऐसा हम बना लेंगे। फिर स्पष्ट हो गया। आगे सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः से तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवति। जिस जिसकी हम इत्संज्ञा अभी कर रहे थे ऊपर, उन सभी का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार स्पष्ट हो गया। तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवति। उस इत्संज्ञा का जिस जिसकी हमने ऊपर ऊपर प्रकृत प्रकृत सूत्र में इत्संज्ञा की है, उन सभी का लोप यहाँ पर तस्य लोपः सूत्र से होगा। और अदर्शनम लोपः से उसकी अदर्शन अर्थात न दिखाई देने वाला कार्य संपन्न हो जाएगा। तो आज हमने इत्संज्ञा प्रकरण के ये इतने सूत्र पढ़े। आइए नेक्स्ट गृह कार्य असाइनमेंट आपका है कि गीता यह श्लोकेशु इत्संज्ञा सूत्राणाम 10 उदाहरणानि क्रमशः अन्वेषयन्तु लिखन्तु वा। गीता के श्लोकों में आप 10 इसी तरह के उदाहरण ढूंढेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा फिर मैं कक्षा में कहीं आपका संदेह हो तो मैं उसको, आपका संदेह दूर करने का प्रयास करूंगी।